हेलो दोस्तों। तो आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरह के मीम्स तो देखते ही होंगे, लेकिन उनके पीछे की असली रियलिटी क्या है, उनको कैसे कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है और फिर बाद में वो वायरल हो गए, ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। और जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये टीवी सीरियल तो लगभग सबने देखा ही होगा। उसको जो मेन रोल जेठालाल का है, वो और किसी और को देने वाले थे, लेकिन वो फिर जाकर दिलीप जोशी को मिला था। ऐसे ही अलग अलग तरह के फैक्ट्स आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे इस मजेदार वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। आप जो आए दिन सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हो, इनमें से बहुत सारे मीम्स कॉपी या आप कह सकते हो कॉपी इन्हें किए हुए हैं। रिक्रिएट करने के बाद वायरल हुए हैं और आप ये जानते भी नहीं थे। और आप जो आयरन मैन और जेठालाल जैसे मतलब कैरेक्टर्स को आयरन देखते मैन हो, को अभी इनके मतलब रोल रोल के किसी लिए और को इतने देने वाले थे, ज्यादा लेकिन वो एक्टर्स बाद ने में जाकर रिजेक्ट फिर किया था, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे आप एक आदमी से रोज शाम में मार खाकर उसे पैसे दे रहे हो और आपको इसके हम हर शाम किसी का मार खाकर उसको पैसे देते हैं। यार ये बड़ा अमेजिंग है। ओके। के बारे में भनक तक नहीं। कैसे ये एक सेब यानी एप्पल आपको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। एक एप्पल हमें हमारी जिंदगी में इतना अच्छा सक्सेसफुल कैसे बना सकता है। ओके, लेट्स गो। वीडियो को एंड तक देखना, इसका एक एक पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। नंबर 17। रात होते ही एक आवाज आती है जो कि हम सब सुनते हैं, वो है कीड़ों के खिटखिट। कहा जाता है ये क्रिकेट नाम के कीड़े करते हैं, पर क्या आपको पता है ये आवाज आती कैसे है? तो आज फाइनली इसे देख लो। ये जो छोटे से कीड़े दिख रहे हैं, ये अपने पंख रगड़ते हैं, जिस वजह से ऐसी आवाज आती है। ओ, ये मतलब ये रात को लिटरली हमको सोने भी नहीं देते, इतनी आवाज तेज करते। और ये सिर्फ अपने पंख रगड़ने से इतनी तेज, इतने छोटे छोटे पंख और इतनी तेज आवाज। वाह, नाइस। ओके। उनके एक्सोस्केलेटन पर लगे होते हैं, जिससे ये आवाज जनरेट होती है। और ये ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से करते हैं। अक्सर ये ऐसे मीटिंग सीजन में ज्यादा करते हैं ताकि ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सकें। नंबर 16। ये इमेज सच में आपको पागल बना देगी। इस डस्टबिन को ध्यान से देखो। अगर ये डस्टबिन आपको उड़ता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ ज्यादा ही घर में रहते हो। असल में ये डस्टबिन तो जमीन पर ही है, और ऐसा इल्यूजन इस पानी के धब्बे की वजह से हो रहा है। रोड पर एक वेट स्पॉट है जो कि हमें बिल्कुल कितना मतलब अमेजिंग इल्यूजन तैयार हुआ है। जो रोड के ऊपर जो गड्ढा है ना, ये उसके थोड़ा सा साइड में है, लेकिन उस ऐसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो डस्टबिन हवा में उड़ा है और उसकी शैडो नीचे गिरी हुई है। वाह, नाइस। डस्टबिन के शैडो की तरह लगता है और लगता है डस्टबिन उड़ रहा है। नंबर 15। आप जब भी कोई स्पाइसी यानी कि तीखी चीज खाते हो तो आप उसे एक टेस्ट की तरह टेस्ट करते होंगे, है ना? हमें तो यही लगता है कि तीखा होना एक टेस्ट है, एक फ्लेवर है, लेकिन कई साइंटिस्ट डिबेट करते हैं कि स्पाइस कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक सेंसेशन ऑफ पेन है। यानी तीखा लगना एक पेन जैसा है। इसीलिए जब हम ज्यादा तीखी सब्जी खाते हैं तो हमें ज्यादा पेन होता है। इसका मतलब तीखा होना एक मतलब कि टेस्ट नहीं है, वो एक अलग तरह का पेन है। वाह, नाइस। तीखा खाते हैं तो हमारे जबान पर थोड़ा सा पेन होता है, जो कि हमें अच्छा महसूस करवाता है, और इसीलिए स्पाइस को टेस्ट से ज्यादा एक पेन सेंसेशन की तरह देखा जाता है। तो पानी पूरी में जब आप पानी पूरी वाले को तीखा डालने बोलते हो तो आप कह सकते हो कि आप अपने लिए ज्यादा पेन पूछ रहे हो। नंबर 14। मतलब कि पानी पूरी वाले को हम कह रहे हैं कि हमें ज्यादा पेन दो और ज्यादा दो। वाह, स्ट्रेटेजी आपका दिमाग हिला देगी। इस ट्रेन के ऊपर एकदम करेक्ट फ्रेम रेट में फोटोज चिपकाए गए हैं, जिससे वो ट्रेन की मूविंग स्पीड से मैच हो, जिस वजह से जब दूसरी ट्रेन की खिड़की से उस ट्रेन को देखा जाएगा तो जो फोटोज हैं वो बिल्कुल किसी एडवर्टाइजमेंट की तरह मूव करेंगे। जैसे आप यहाँ लिटरली पूरी की पूरी ट्रेन को एक एडवर्टाइजमेंट की तरह बनाया गया है कि साथ में ट्रेन भी चलती रहे और एडवर्टाइज का काम भी हो जाए। वाह, सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसा कोई वीडियो प्ले हो रहा हो, एकदम क्रिएटिव। लेकिन पता नहीं इतने क्रिएटिव एड्स इंडिया में आना तो मुश्किल है। क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड ओएस यानी जो आप ये एंड्रॉइड का सिस्टम यूज करते हो अपने फोन में, इसको DSLR कैमरे के लिए बनाया गया था, या फिर ऐसे ही टाइप के कैमरास के लिए कोड किया गया था। लेकिन कुछ गलती हो गई, जिस वजह से ये सिस्टम उन कैमरेज की जगह पर एक दूसरे डिवाइस के लिए ज्यादा सूटेबल हो गया, जो था फोन। और इसीलिए मतलब कि एंड्रॉइड का जो मतलब कि बनाया गया था वो कैमरे के लिए फर्स्ट में बनाया था, लेकिन वो वहां नहीं सूट हुआ,
कहीं और जाके शूट हुआ और आज वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है एंड्रॉयड। वाओ। ये फिर फोन में आ गया और तब से सारे फोन में यही यूज होता है, या फिर इससे इंस्पायर्ड कोई यस। दूसरा ओएस। नंबर 12, सुबह उठकर आप में से ज्यादातर लोगों को एक कप चाय या कॉफी चाहिए होती है, ओ। लेकिन क्या आपको पता लेकिन मैं तो दोनों ही नहीं पीता। ओके। है एप्पल जो होता है यानी सेब, वो आपको उठाने के लिए कॉफी से भी ज्यादा असरदार वाओ। होता है। यानी कि सुबह सुबह मुंह धो के आपको फ्रेश होने के बाद एक एप्पल खा लेना है तो आप एकदम वेक फील करोगे और आपको कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप कैफीन एडिक्शन से भी बच सकते हो। वाह, मतलब कि चाय पीने या कॉफी पीने की जगह अगर हम रोज एक उठने के बाद एक सेब खाए तो वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा हेल्दी या ज्यादा मतलब कि भले मतलब कि ये होगा। ओके। एक फाट की वजह से 10,000 लोगों की जान चली गई। व्हाट, किसी के फाट की वजह से 10,000 लोगों की जान। वाह, ये तो बहुत अमेजिंग है। रोम में एक सोल्जर था और उसने गलती से फाट कर दिया, वाह। जिस वजह से एक झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े की एग्जैक्ट वजह से वजह तो झगड़ा? नहीं पता, लेकिन ये कुछ ऐसा ही शुरू हुआ था कि मैंने ये नहीं किया, और ऐसे धीरे धीरे ओ, करके ये मतलब झगड़ा इसने किया, तूने नहीं किया, तूने नहीं किया, इससे बोल बोल के ये झगड़ा क्रिएट हुआ। वाह। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और ओके। फुल स्केल रायट हो गया, जिसमें 10,000 लोग वाह, मर गए और लिटरली कई लोग 10,000 लोगों की जान चली गई इसके अंदर। ओके। कहते हैं कि एक प्लान्ड पॉलिटिकल झगड़ा था, यानी कुछ लोग बस बहस का इंतजार कर रहे थे लड़ाई स्टार्ट करवाने वाह, के लिए। मतलब कि कुछ लोग सिर्फ झगड़ा करना मतलब कि करवाना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स का मतलब ये पक्का होगा, ये यही सही होगा इसका रिलेटेड। 10, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप एक पर्सन के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हो बस ये देखकर कि वो किन चीजों पर हंसता है। वाह, हाँ, लेकिन हर बार amazing। एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सारी चीजों को हाँ, ये भी है, मजाक ये मस्ती भी में एक सच्चाई ह्यूमर की है। तरीके कुछ से लोग हर एक चीज पे हंसते हैं, हर एक चीज पे। इससे ये कंफ्यूजन होगा कि उसके रिलेटेड उसके व्यक्ति के चरित्र जानना करते किसी हैं का। और चीजों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उसी के साथ वो लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं वाह, और हाँ, अच्छे भी यस, होते ये हैं। भी पर हाँ, सच्ची कई है। लोग जिस पर हंसते हैं उनकी उससे पर्सनालिटी पता चल जाती है। नंबर 9, एंशिएंट ग्रीक जो लैंग्वेज है, इसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में स्पेस ही नहीं होता, यानी कि What? वर्ड्स के बीच में इस लैंग्वेज में स्पेस ही नहीं होता तो इसको पढ़ना पढ़ते कैसे है लोग आखिर? अगर स्पेस ही नहीं तो कौन सा शब्द कहाँ पे शुरू हो रहा है, कौन सा शब्द कहाँ पे एंड हो रहा है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। ये कैसे समझ में आएगा कौन सा शब्द कहाँ पे? ओके, देखते हैं आगे। स्पेस ये रखते ही नहीं, इसलिए आपको इस लैंग्वेज की काफी अच्छी ओ, नॉलेज मतलब होनी उससे चाहिए काफी उसे पढ़ने अच्छी के लिए। मतलब और अगर हाई आपने लेवल की एक भी नॉलेज होनी सेंटेंस का चाहिए। वर्ड थोड़ा भी गलत पढ़ लिया तो आगे का पूरा सेंटेंस शायद आपको समझ में ना आए, यानी कि यस, पढ़ने से मतलब कि ज्यादा अगर एक भी वर्ड इधर का शब्द का इधर चला गया, इधर का इधर चला गया तो पूरा वर्ड मतलब कि आगे का कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वाह। तो आप डी कोड कर रहे हो। नंबर 8, सीआईए ने एक बार स्पाई कैट्स को बनाने का ट्राई किया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था अकोस्टिक कैट्स। Acoustic उस टाइम पर cats। लगता था कि कैट्स बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल जानवर है और वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस Okay। वजह से उनके जो कान हैं उसमें माइक्रोफोन लगाया गया और एंटीना उनके स्पाइरल कॉर्ड से लेकर टेल तक जाता था, और उसके बाद उनके गले की एरिया के पास ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई भी वाह। अटैच किया गया। इस तरीके से एक मॉडल तैयार किया गया जिसकी मदद से कैट को स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया मतलब जा कि लिटरली एक कैट को जासूस की तरह यूज करना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वाह, ये बहुत अमेजिंग है। ओके, लेकिन ये आज है नहीं। ऑब्वियसली ये प्लान फेल हो गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये वर्क कर गया था, लेकिन लोगों से छिपाने के लिए इसे कहा शायद गया ये कि एक लोगों से फ्लॉप छिपाया है, वर्क कर गया, लेकिन कह दिया कहने के लिए कि ये सक्सेस नहीं हुआ। ओके। आइडिया है। वो नंबर 7, आपने ड्रैगन फ्लाई कई बार देखा होगा हाँ, और यस, आपने कई देखा बार होगा हर कि ये काफी दिखते छोटे उड़ते होते हुए। हैं और उसे हमें डर भी नहीं लगता, लेकिन इसी ड्रैगन फ्लाई को आप 300 मिलियन साल पहले 300 देखते मिलियन तो साल आपको ये पहले। बुरे सपने से कम नहीं लगता। इसे देखो, 300 मिलियन साल ओ, पहले वो तो लिटरली एक उस आदमी के आधे हाथ की तरह, इधर आधा हाथ और इस तरफ आधा हाथ, इतने बड़े बड़े पंख है उसके। वाह। ये इतने बड़े ड्रैगन फ्लाई एग्जिस्ट वाह, करते थे। अगर बहुत ये ही आज ज्यादा बड़े एग्जिस्ट थे करते साइज में। तो अब के तो ड्रैगन क्या फ्लाई के होता? कंपैरिजन में ये किसी भी उड़ने वाले बर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आपको पता होगा ड्रैगन फ्लाई नेचुरली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, छोटे साइज के यस। बावजूद भी। नंबर 6, ये देखो, इस क्यूट सी बर्ड का वाह। अपना प्राइवेट स्विमिंग हाँ। पूल है। इस बर्ड का नाम है क्रिम्सन सनबर्ड और ये साइज में काफी छोटी होती है। ये कई बार ऐसा करती है खुद को फ्रेश करने के लिए। इसे वाह। बनाने के लिए इसने बनाना ट्री की लीफ पर पानी भरा था, तो इसने इसमें मस्त डुबकी मार ली और
बिल्कुल जैसे हम बाथटब में बैठते हैं वैसे ही एकदम ये चिल वाह! कर मतलब कि हम जैसे पार्ट टब में नहाते हैं, ये उसी तरह उस केले के मतलब कि जब केले लगते हैं ना, उसके ऊपर से जो छिलका निकलता है, ये उसके अंदर हमारे जैसे बाट में नहाते हैं, वैसे नहाती है। वॉव! सो क्रेज़ी, इंटेलिजेंट, वॉव! है। नंबर 5 हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये फैक्ट पहले भी सुना होगा कि चार्जिंग को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने बैक कवर को रिमूव करके फोन चार्ज करना चाहिए। हाँ, मैंने भी कई बार मतलब कि कई वीडियो में देखा है कि फ़ोन का कवर निकाल के बाद में उसे चार्ज करना चाहिए। इससे मोबाइल की ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स है देखते हैं। और उसी के साथ बस 90% तक चार्ज करना चाहिए। ओके, ऐसे आपकी फोन की स्पीड बढ़ जाएगी और ये जल्दी चार्ज होगा। यस। पर मैं आपको बता दूं ये बस एक मिथ है। व्हाट? आपका फोन ये कवर मिथ लगा है? हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, इससे चार्जिंग स्पीड में कोई हाँ यार, फर्क नहीं उस पड़ता। कवर से उल्टा क्या आप लेना अपने देना फोन को होगा? हाँ, अनसेफ ये कर भी रहे हो है। बिना कवर के, और बिना कवर के ये गिर के ओह! टूट भी सकता है। नंबर मतलब कि ये एक प्रकार का मिथ है कि इससे कवर निकाल के या डाटा ऑफ करके ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है। उल्टा वो फ़ोन ऑलरेडी अनसेफ हो जाता है मतलब कि चार्जिंग लगाते हुए हाथ से गिर गया, इधर थोड़ा हुआ तो गया काम से फिर। ओके। 4 हम इंसान एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वेल एग्जैक्टली नहीं, हमें लगता है कि साइंस को सब पता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मिथ है। ह्यूमन लाइफ 2 लाख साल पहले ओके। स्टार्ट हुई थी और कुछ लोग मानते हैं कि इससे भी पहले से ये थी, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री बस 5500 ओह! साल पुरानी मतलब है। यानी कि आप ह्यूमन कह सकते साइकोलॉजी का सिर्फ़ 5000 साल पहले से ही अंदर के इतिहास ये सब कुछ इसके अंडर में आता है। ओके। हो 97% ह्यूमन हिस्ट्री हमेशा के लिए खत्म हो गई है, और ओह! पॉसिबिलिटी है जिन चीजों को हम माइथोलॉजी मानते हैं वो एक्चुअली में हिस्ट्री का पार्ट हो, बस वो ओह! सारा डेटा गुम गया है या फिर ओके। बस एक कहानी बन के रह गया है। नंबर 3 ओके। ओशन में हमेशा वेव्स आते हैं, हाँ, लेकिन यस। कुछ ऐसे टाइम पर कुछ जगह होती है जहाँ पर विंड काफी ज्यादा स्लो हो जाती ओह! है, जिससे हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये काफी कम टाइम के वॉव! लिए देखने में कितना कूल, कितना स्लोली पानी फ्लो हो रहा है और वो सूरज डूबता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। वॉव! दिस इज़ अ नाइस इंसिडेंट। देखने को मिलता है, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता हाँ, है। एक यस। पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि हम दुनिया के सबसे बड़े वो आईने पर ऐसा खड़े लग हों। रहा है कि दुनिया आगे जाके खत्म हो रही है। वॉव! नंबर 2 कई बार एक्टर्स कुछ रोल्स को करने से रिजेक्ट ओह! कर देते यस। हैं, लेकिन उसके बाद वही रोल्स इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि उन्हें रिग्रेट होने लगता है। जैसे जेठालाल का रोल करने के लिए 3 से ज्यादा कॉमेडियन को ऑफर आया था, जैसे कि सबसे पहले राजपाल यादव, जिनको ओह! मतलब कि लिटरली जेठालाल का जो रोल था, वो राजपाल यादव को भी ऑफ़र किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया होगा। तो टेलीविजन में काम नहीं करना था, ओह! मतलब इसलिए कि उनको उन्होंने इस टेलीविज़न में रोल को काम नहीं मना करना किया। था। उन्हें ओके। लगा कि ये रोल उतना बड़ा नहीं होगा। इसी के साथ कीकू शारदा और अली असगर जैसे मशहूर कॉमेडियंस ने भी इस रोल को मना ओह! किया था, क्योंकि उन्हें इसमें ज्यादा डेप्थ नहीं दिखाई दी थी या उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। ओह! और मतलब इसी कि के किसी साथ और साथ के प्रोजेक्ट योगेश में ऑलरेडी त्रिपाठी ने वर्क भी कर रहे इस थे। रोल को मना किया था, मतलब जिसके कि बाद जाकर ये दिलीप जोशी लिटरली 4 लोगों ने मना कर दिया। दिलीप जो मतलब कि राजपाल यादव मतलब ये इन बाकी तीनों ने भी। फिर जाके ये दिलीप जोशी को मिला। वॉव! नाइस। के हाथ लगा और उन्होंने इसे एवरग्रीन बना और दिया। ऐसे आज ही बताइए ये किस लेवल पर जाके पहुँचा है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक का लॉन्ग मतलब कि टीवी सीरियल का। ओके। मूवीज में भी कई बार होता है, जैसे रणबीर कपूर और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स को 3 इडियट्स में काम करने का ओह! मौका मिला था, वो भी रैंचो के रोल पर, लेकिन मतलब कि उन्होंने आमिर इसे खान का मना रोल कर उनके लिए ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दिया। ओके। और उसके बाद ये रोल किया आमिर खान ने, और ये कितनी पॉपुलर है ये सब आपको पता ही होगा। यस। बिल्कुल इसी तरीके से ऐश्वर्या राय को भी भूल भुलैया में कास्ट किया जाने वाला था विद्या ओके। बालन की जगह पर, लेकिन उन्होंने भी इस रोल को मना कर दिया, और विद्या बालन ने अपने परफॉर्मेंस से इस रोल को एवरग्रीन बना दिया। वाव! सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसे फॉरेन में भी कई एक्टर्स के साथ होता है। ओके। जैसे विल स्मिथ को मैट्रिक्स मूवी में नियो का रोल मिल रहा था, पर उन्होंने मना किया, और ओके, तभी मना कर दिया कीनू उन्होंने रीव्स ने फिर। इस रोल को लिया, और ये मूवी हॉलीवुड की ऑल टाइम सबसे फेमस मूवीज में से एक है। वाव! और आयरन मैन के रोल को कौन नहीं भूल सकता। वो आरडीजे ने सच में इस रोल में धमाल मचा दिया था, बट ये पहले टॉम क्रूज को मिलने वाला था, पर ओह! मतलब कि लिटरली मतलब आयरन मैन का जो कैरेक्टर था वो इनको मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। वॉव! सो क्रेज़ी।
उन्होंने इसे मना कर दिया। और मैं तो सोच रहा हूँ शायद उन्होंने सही किया होगा इसे मना करके, क्योंकि जितनी हाइप इसकी आरडीजी ने क्रिएट की थी शायद ही कोई और एक्टर कर पाता। नहीं, और अब नहीं तो वो कोई नहीं डॉक्टर कर डूम बन पाता। के मार्वल में रिटर्न आ रहे हैं। नंबर 1, ओके। कई सारे ऐसे मीम्स होते हैं जो ओरिजिनली ज्यादा फेमस नहीं थे और उनको रिक्रिएट करने के बाद वो बहुत वायरल वाओ। हो गए। जैसे पैट्रिक बेटमैन का ये सिग्मा फेस वाला मीम थोड़ा बहुत वायरल था, लेकिन फिर कजाकिस्तान के एक कंटेंट क्रिएटर ने उसे रिक्रिएट किया जो कि वाओ, मतलब कि उसका जो मीम था वो इसने कॉपी किया और इसको हर अब कोई भी कहीं भी अगर वीडियो स्क्रॉल करते हो तो कभी ना कभी इसका मीम आता ही है, जरूर आता है। वाओ, सो बहुत नाइस। ज्यादा वायरल हो गया। और इसके बाद ये पूरा का पूरा मतलब फेस जिसे उसकी वजह सिग्मा से फेस वो कहते खुद हैं, भी ये वायरल काफी बंदा हो वायरल गया हो गया और ये और एक मीम भी सिग्मा वायरल वाला चला अलग ही गया। ट्रेंड भी शुरू हो गया। ऐसे ही कुकर में से चने निकाल दिए, ये वाला मीम पहले कुछ खास फेमस नहीं था, लेकिन जब यशराज मुखाते ने इसे एक सॉन्ग में बना दिया तो ये बहुत वायरल होने लगा। यस। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लिटरली टीवी चैनल वालों ने साथ निभाया साथिया का सीजन 2 बना दिया। वाह। यानी कि एक मीम की वजह से पूरा एक मीम की वजह से पूरा का पूरा शो का सीजन 2 बना दिया उन लोगों ने। वाओ। वो रिवाइव हो गया। और ये मीम देखो, मारो मुझे मारो, मुझे ये मारो, मीम हाँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद का था। इसे देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले ट्रिगर्ड इंसान का चेहरा आया होगा। हाँ। ये स्टार्टिंग में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर जब ट्रिगर्ड इंसान ने इसे यूज करना शुरू किया तो ये बहुत वायरल हो गया। अब रिसेंटली ये छोटा भीम का चीन हाँ, टपाक ये डमडम चीन वाला टपाक मीम तो डमडम आपने मतलब देखा इतना ही फेमस हो होगा। गया भाई, अभी इसकी तो और कि भी सोच क्रेजी मतलब हिस्ट्री है। कोई 1960 में छोटी सी बात नाम की एक बॉलीवुड मूवी आई थी, ओके। जिसके एक गाने में लिरिक्स मैच करने के लिए और रिदम के लिए एक लाइन बोली गई थी, चीन टपाक डमडम। इस सेंटेंस का कुछ खास मीनिंग नहीं है, ये ओके। बस गाने में राइम करने के लिए यूज किया गया है, पर एक काफी कैची फ्रेज है। तो इसके बाद इसे छोटा भीम के एक एपिसोड में स्टोर के कैरेक्टर के लाइन में ऐड कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। ये बात तो है कि इंटरनेट बहुत ही रैंडम और फनी है, जहाँ कुछ भी वायरल हो हाँ, जाता है। ये तो है भाई, बात। ये तो आपको पता चल गया। ओके, यहाँ तो मतलब कोई भरोसा नहीं कि कोई चीज कब वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा ही नहीं। हाँ, ये तो सही है। ओके। पर आप जो फेमस यूट्यूबर्स देखते हो इन ओके, मतलब कि इन मीम्स के इन कैरेक्टर के ओरिजिनल रोल इनको नहीं मिला था, किसी और को मिला और वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए। ओके, तो आज के ये अलग अलग फैक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।